गुजरात वर्सेस कर्नाटका की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की जंग, जहां पर एक और गुजरात ने भारत को अमूल, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जामनगर रिफाइनरी, एशिया का सबसे रिचेस्ट गांव और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम दिए। वहीं पर कर्नाटका, जिसे वन स्टेट मैनी वर्ल्ड की टैगलाइन मिली है, इन्होंने अपने खूबसूरत कल्चर के साथ साथ बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो दिए। इसके अलावा एक और फैक्ट है जो काफी कम लोग जानते हैं कि कर्नाटका में एक ऐसा गांव है जिसे ही सिर्फ परमिशन है ऑथेंटिक इंडियन फ्लैग की मैन्युफैक्चरिंग करने की। पर गुजरात और कर्नाटका $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए क्या प्लान्स कर रहे हैं, चलो जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले कि हम जाने कि गुजरात और कर्नाटका $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के क्या प्लान्स कर रहे हैं, ये जानना तो बनता है ना कि गुजरात और कर्नाटका की इकोनॉमी परफॉर्मेंस कैसी है। ये समझते हैं हम इन 5 पॉइंट से। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये 4 चीजें देखी जाती हैं: रोड, रेलवे, हाईवे और एयरपोर्ट। ऐसा करते हैं, पहले गुजरात की बात करते हैं। यहाँ पर 74,500 किलोमीटर की रोड डेंसिटी है, मतलब कि अगर हम पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो यहाँ पर 66.90 किलोमीटर की रोड डेंसिटी है। पर लाख पॉपुलेशन में देखें तो 216 किलोमीटर की रोड लेंथ है, जो कि भारत के नेशनल एवरेज के काफी आसपास है। इनफैक्ट गुजरात के 99% गाँव में पक्की रोड्स बनी हुई हैं। अब आते हैं नेशनल हाईवे पर, जिनका नेटवर्क 7,885 किलोमीटर का है। स्टेट हाईवेज का 6,000 किलोमीटर का है। इसलिए गुजरात की गवर्नमेंट रोड प्रोजेक्ट्स को और एक्सपैंड करने के लिए $2.5 बिलियन स्पेंड करने वाली है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे। अब एक खास बात ये है कि गुजरात और कर्नाटका दोनों ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि ये एक नेशनल हाईवे का नेटवर्क है जो कि हर एक स्टेट को मेजर मेट्रो सिटीज भारत की, जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई के साथ कनेक्ट करता है। अब देखते हैं हम रेलवे और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, जिसमें गुजरात में है 19 एयरपोर्ट्स, जिसमें से 9 एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है, 3 एयरपोर्ट्स इंडियन एयरफोर्स, 3 एयरपोर्ट्स गुजरात की गवर्नमेंट और 4 प्राइवेट कंपनीज मैनेज करती है। 2 और एयरपोर्ट्स हैं जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है। अब बात करते हैं रेलवे कनेक्टिविटी की, जिसका अंदाजा आप इस मैप से देखकर लगा सकते हो कि कहां कहां पर नेटवर्क है और कहां पर नहीं है। एक खास बात और है कि गुजरात की कोस्ट लाइन पूरे भारत में सबसे बड़ी है, जिसमें मेजर पोर्ट्स हैं ट्रेड के लिए, जैसे कि मुंद्रा, हजीरा, कांडला और भावनगर। नाउ कम्स टू कर्नाटका, जहां पर रोड डेंसिटी पता कितनी है? 47.67 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। अगर पर लाख पॉपुलेशन में देखें तो 149 किलोमीटर का नेटवर्क है। नेशनल हाईवेज की बात करें तो कर्नाटका में नेशनल हाईवे का नेटवर्क है 12,000 किलोमीटर और स्टेट हाईवे का 27,000 किलोमीटर। इसलिए ना सेंटर ने 1.4 ट्रिलियन रुपीज एलोकेट किए 4,000 किलोमीटर रोड और एक्सपैंड करने के लिए। अब आते हैं हम रेलवे नेटवर्क पर, जिससे आप मैप से देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कहां कहां पर रेलवे की कनेक्टिविटी है और कहां पर नहीं है। लेकिन एक खास बात ये है कि कर्नाटका में ना 96.5% जो रेल नेटवर्क है वो इलेक्ट्रिक किया हुआ है, जिसमें 1672 किलोमीटर में कवर सिस्टम लगाया गया। वहीं ऊपर अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां पर से 400 किलोमीटर में ही कवर सिस्टम लगा हुआ है। लास्ट है हमारा एयरपोर्ट। कर्नाटका में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 7 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 7 मिलिट्री एयर बेसिस और 3 प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज मैनेज करती हैं। नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से ना सोशल मीडिया पर काफी डिबेट देखने को मिलती है कि हमारी स्टेट ज्यादा बेटर है या हमारी स्टेट ज्यादा बेटर है। एक दफा हम गुजरात, जो कि 27.9 लाख करोड़ की जीएसडीपी, और कर्नाटका जो 28 लाख करोड़ की जीएसडीपी है, उनकी इंडस्ट्री वाइज परफॉर्मेंस कैसी है ये जानने के लिए ना मैंने 4 कैटेगरीज में पार्टीशन किए: आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, पावर और डाइवर्सिफिकेशन। नंबर 1, आईटी सेगमेंट, जिसमें कर्नाटका की बेंगलुरु सिटी, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो हर साल उनकी जीएसडीपी में 28% कंट्रीब्यूट करती है। हर साल यहाँ से $58 बिलियन का तो एक्सपोर्ट ही होता है। इतना ही नहीं, इस सेगमेंट की वजह से यहाँ पर 750 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिससे 12 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 31 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होती है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया कर्नाटका की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से। वहीं पर गुजरात भी पीछे नहीं है। गुजरात में हर साल 19% इन्वेस्टमेंट्स ना आईटी सेगमेंट में होती है, क्योंकि गुजरात की गिफ्ट सिटी की वजह से, जिससे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंपनीज को मिलता ही है, साथ में कई इंसेंटिव्स भी मिलते हैं
जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जैसे डायमंड, ज्वेलरी, जेम्स, केमिकल्स, उनकी जीएसडीपी में पता कितना कंट्रीब्यूट करता है? 45%। और सिर्फ सूरत की इकोनॉमी में 55%। इसलिए गुजरात की गवर्नमेंट ने ना सूरत इकोनॉमिक रीजन बनाकर उसकी डेवलपमेंट के लिए एक इकोनॉमिक मास्टर प्लान रेडी करवाया, जिससे 34 लाख जॉब्स तो क्रिएट होंगी, साथ में गुजरात 3.5 ट्रिलियन रुपीस की इकोनॉमी बनेगा। वहीं पर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका की जीएसडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट 19% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि कर्नाटका सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, पता किसका? इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और सॉफ्टवेयर का। इसीलिए कई पीएसयू कंपनीज जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने हेडक्वार्टर्स यहीं पर सेटअप किए। इतना ही नहीं, कई रिफाइनरीज जैसे पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी यहीं से ऑपरेट कर रही है। नंबर 3, पावर। आपको पता है गुजरात एक पावर सरप्लस स्टेट है, मतलब कि यहाँ पर डिमांड से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है, फिर ये दूसरी स्टेट्स में सप्लाई करते हैं। जैसे गुजरात हर साल 12 स्टेट जैसे तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान और कई सारी स्टेट्स में ना इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं। अब गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 30% इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करे। वहीं पर कर्नाटका भी ना कई सालों से पावर डेफिशिएंट स्टेट रहा है, अभी उन्होंने अपने आप को पावर सरप्लस में कन्वर्ट किया, जिसमें ये 50% इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन रिन्यूएबल सोर्सेज से करते हैं। लेकिन हाई डिमांड और वेदर कंडीशन सही ना होने की वजह से ना अभी वो अपने जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है उसके सिर्फ 11% पोटेंशियल को ही टैप कर पाए। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। इन सेक्टर्स के अलावा गुजरात हर साल भारत के फार्मा सेक्टर के 30 to 32% टर्नओवर को कंट्रीब्यूट करता है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी यहीं पर है। वहीं पर कर्नाटका बायोटेक्नोलॉजी और सिल्क प्रोडक्शन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नंबर 3, टूरिज्म। देखो, टूरिज्म भी ना इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ना स्टेट के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसलिए अगर हम गुजरात की बात करें तो पिछले साल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पता है 42 मिलियन टूरिस्ट आए थे। सबसे ज्यादा अंबाजी टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, जामनगर में लखोटा म्यूजियम, कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल और कई सारी प्लेसेस पे। अब गुजरात की गवर्नमेंट ने ना टूरिस्ट को और अट्रैक्ट करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग की। उन्होंने क्या किया, G20 मीटिंग के कई सारे इवेंट्स ना नर्मदा और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में करवाए, जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी काफी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। इसलिए ना काफी सारे टूरिस्ट ने अहमदाबाद की हिस्टोरिकल साइट्स को भी एक्सप्लोर किया था। बात रही कर्नाटका की, तो कर्नाटका भी पीछे नहीं है। अगर हम गूगल पर सर्च करें मोस्ट पॉपुलर स्टेट अमंग टूरिस्ट, उसमें कर्नाटका गुजरात से एक कदम आगे है, क्योंकि गुजरात की गवर्नमेंट की टूरिज्म पॉलिसी और डायरेक्ट एयरलाइन की एक्सेस टूरिस्ट प्लेसेस ने काफी सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। सबसे ज्यादा इस्कॉन टेम्पल, मैसूर पैलेस, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, बायोलॉजिकल पार्क, क्यूबन पार्क, श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल, नंदी हिल्स और बहुत सारी जगहें हैं। इसलिए तो 2024 में पता कर्नाटका में 4 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए थे। नंबर 4, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में ना PIB की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुजरात ने काफी इंप्रूवमेंट दिखाई है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर 60 से 25 पर आया, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट 202 से 75 पर आया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 55% से 99% तक आई है। यहाँ पर 1433 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, 9231 सब सेंटर्स हैं। इनफैक्ट नेशनल एवरेज नॉर्म के अकॉर्डिंग पर 10,000 पेशेंट्स के लिए ना हॉस्पिटल्स में 67 बेड्स होने चाहिए, लेकिन गुजरात में 76 बेड्स हैं। इसलिए गुजरात गुड हेल्थ और वेलबींग में नंबर 1 पर है। वहीं पर कर्नाटका के अगर हम हेल्थ केयर सेगमेंट की बात करें तो कर्नाटका ने नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग हेल्थ और वाटर सेगमेंट दोनों में ही काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है। इसीलिए तो उनका रैंक 64 से 75 पर है। यहाँ पर पूरे भारत के सेकेंड हाईएस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं, थर्ड हाईएस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। मेडिकल कॉलेजेस में या मेडिकल डॉक्टर्स की सीट्स की फुलफिलमेंट की ग्रोथ देखें तो वो काफी ज्यादा स्टेगनेटेड है। अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि दोनों ही सेगमेंट्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई है, लेकिन इसके साथ साथ कई सीरियस प्रॉब्लम्स भी हैं।
जैसे कि गुजरात में चाइल्ड में मेल न्यूट्रिशन बिहार और उड़ीसा से भी बुरी कंडीशंस में है। इसके अलावा डॉक्टर्स की वैकेंसीज हैं जो प्रॉब्लम कर्नाटका में भी है। नंबर 5 अनएम्प्लॉयमेंट। ये ना एक ऐसा बर्डन है जिसका स्टेट की जीडीपी पे ना डायरेक्ट असर पड़ता है। इसलिए पीरियोडिक लेबर सर्वे की रिपोर्ट को देखें तो उनके अकॉर्डिंग गुजरात में 1.7% और कर्नाटका में 2.9% ही अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर हम गोवा और अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ देखें तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है। चलो देखते हैं कि गुजरात और कर्नाटका की गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए क्या प्लान कर रही है। नंबर 1 फोकस एरिया। आपको पता है कर्नाटका को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो रोड मैप है वो इन्फोसिस के सीएफओ टीवी मोहनदास जी ने बनाया, जिन्होंने ना 9 एरियाज पर फोकस किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करना, इन्वेस्टमेंट लाना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट करना, ग्लोबल हाईटेक सिटी बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट लाना टेक्नोलॉजी से, और कई सारे एरियाज हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा ना उन्होंने ज्यादा जोर 10 से 15 पुअर डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ कर्नाटका में है उसके डेवलपमेंट के लिए किया, जिसके लिए ना नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर 3C मॉडल पर काम किया जाएगा। कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और हेल्दी कंपटीशन। वहीं पर गुजरात की गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट तो नहीं बनाई है $1 ट्रिलियन के मार्क पर पहुंचने के लिए, लेकिन फाइनेंस जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है उन्होंने ना स्ट्रैटेजीज दी हैं। भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, फिर गुजरात को $500 बिलियन, फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन और नई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उस पर काम किया जाएगा, जैसे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल सोर्सेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसके लिए तो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी बनाई गई है और उसके अंडर 5 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा जोर गुजरात की गवर्नमेंट दे रही है रिन्यूएबल सोर्सेज का। उनका टारगेट है कि 2030 तक गुजरात में पावर प्रोडक्शन जो है वो 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से हो। नंबर 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बात तो आज किसी से भी छुपी नहीं है कि हर स्टेट और सिटी की डेवलपमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना बड़ा योगदान होता है। इसलिए कर्नाटका की तरफ देखें तो कर्नाटका हर साल अपने बजट का सिर्फ 30 से 60 करोड़ ही ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेंड कर रही थी। अब गवर्नमेंट का फोकस है कि इस अमाउंट को 2030 तक 1000 करोड़ तक लेकर आया जाए। पीएचडी स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप दी जाए। हर स्टूडेंट, चाहे वो पब्लिक स्कूल में है चाहे प्राइवेट स्कूल में है, उन्हें एजुकेशन मिले, जिसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाया गया। इसके अलावा 2500 करोड़ इन्वेस्ट करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिल्ड किया जा रहा है। तभी कर्नाटका में स्टूडेंट का एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 32 से 50 तक आएगा। वहीं पर गुजरात, जिसमें पूरे भारत में 3rd हाईएस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर यूथ को स्किल्ड बनाने के लिए, डिजिटल कंटेंट से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जानू करवाने के लिए, उनके आइडियाज को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए आईटी हब और स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी बनाकर उन्हें इनकरेज किया जाएगा। नंबर 3 सेक्टर वाइज प्रोजेक्ट। ये तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया था ना कि गुजरात और कर्नाटका की इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर में परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन $1 ट्रिलियन के मार्क पर पहुंचने के लिए दोनों सेगमेंट में क्या प्लान्स है वो देखते हैं। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट। गुजरात की गवर्नमेंट ने ना 2024 के गुजरात ग्लोबल समिट में 28.33 लाख करोड़ के MOU साइन किए थे, जैसे कि केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फाइनेंस सेक्टर में 2.2 लाख करोड़, GIDC में 5.3 लाख करोड़ और अर्बन डेवलपमेंट में 3.7 लाख करोड़। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी MOU साइन होते थे उनका सक्सेस रेट 70% तक का था। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इस टारगेट को 70% से 90% तक लेकर आया जाए, क्योंकि अडानी, रिलायंस, अंबानी और बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स को गुजरात में ही एक्सपैंड करने के बारे में सोच रही हैं बिकॉज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वहीं पर कर्नाटका को देखें तो कर्नाटका ने इन्वेस्ट कर्नाटका समिट से 2023 से 2024 में 54,000 करोड़, 2024 से 2025 में 73,000 करोड़ और अब 12 फेब से 14 फेब में जो इन्वेस्ट कर्नाटका समिट होगा उसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि 10 लाख करोड़ तक के MOU साइन हो।
जिसमें पहली वैनिटी के सेंटर कंपनी ने अपने फुटवेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना प्लांट यहीं पर सेटअप करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल कंपनीज अपने R&D सेंटर्स जो होते हैं वो कर्नाटका में ही सेटअप करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने के लिए कर्नाटका की गवर्नमेंट कंपनीज को स्पेशल 10% इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। नंबर 2, एग्रीकल्चर ग्रोथ। ये बात ना दोनों रिपोर्ट्स पे काफी ज्यादा कॉमन है कि उन एरियाज पे फोकस किया जाए जिससे वैल्यू भी मिले, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और स्किल भी मिले। इसलिए कर्नाटका की गवर्नमेंट ने लोगों को पुअर यील्ड एग्रीकल्चर से लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए इंकरेज करने वाली। वहीं पर गुजरात, जिसकी 40% पॉपुलेशन आज भी खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए गुजरात की गवर्नमेंट ने एक रोड मैप बनाया कि कैसे क्रिएटिव इनोवेशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ब्यूरो से वो एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन लाकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।